मेंटेनेंस जैसे खर्चों के लिए ट्यूशन फीस का 70% मांग सकता है। लोगों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन पूरी फीस लेने पर अड़ा हुआ है। तो आज निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बोली हल्ला। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। पूरे साल की फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है अभिभावकों को तरह तरह के बहानों से, और साथ ही तरह तरह की जो चार्जेस हैं वो बताकर, कभी एनुअल फीस के नाम पर तो कभी स्पेशल क्लासेस के नाम पर फीस वसूली जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा है सर, बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर जो अब स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को जो पढ़ाई के बाद में बच्चों से जो फीस मांगी जा रही है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्रशासन को भी ये लिखित में दिया है कि बच्चों से जिस प्रकार की फीस मांगी जा रही है, टोटल फीस का 70%, जबकि हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के अंदर ये कहा है कि आप जो ट्यूशन फीस चार्ज करते हो सिर्फ उसका 70% तक आप चार्ज कर सकते हो, वो चार्ज नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ उन्होंने टोटल फीस का 70% हमको बोला है कि इसका आप जमा करा दीजिए। उसमें भी हम क्या, जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब हम आपको करेंगे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जबकि जब कोर्ट ने कह रखा है कि 70% तक आप चार्ज कर सकते हैं सिर्फ ट्यूशन फीस का, टोटल फीस का नहीं, जिसके अंदर सब तरह के उनके मद में सारी अलग अलग मद में जो फीस दी जाती है वो चार्ज की जाती है। तो आपने सुना किस तरह से अभिभावक परेशान हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है फीस देने के लिए। पूरे साल की फीस वसूलने का आरोप बच्चों की परेशान लगा रही हैं स्कूलों पर। कभी स्पेशल क्लासेस के नाम पर, कभी एनुअल फीस के नाम पर तरह तरह की जो फीस हैं वो बताकर रुपए देने के लिए मजबूर छात्रों के परिजनों को किया जा रहा है। तो आज आप इसी मुद्दे पर हल्ला बोलिए। अगर आपके साथ भी, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है, स्कूल में जबरन फीस आपसे मांगी जा रही है, तो आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस स्कूल का, किस इलाके का ये मामला है। क्योंकि कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है। स्कूलों की जबरन फीस वसूलने को लेकर आज बोली हल्ला। कीजिए फोन, दीजिए अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिना ऑनलाइन क्लासेस के भी फीस मांगी जा रही है। पूरे साल की फीस देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तरह तरह के बहानों से फीस वसूल की जा रही है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज उठाइए आवाज, कीजिए फोन, दीजिए अपनी राय। छात्रों पर फीस वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। उनके अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है फीस देने के लिए। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। कीजिए फोन, दीजिए अपनी राय। हमारे साथ अजमेर से दीपक शर्मा हैं, एक दर्शक। दीपक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ सर, दीपक शर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा था कि किस बात की, मतलब प्राइवेट स्कूल वाले सबको ही परेशान कर रहे हैं फोन पे मैसेज कर करके। जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया अभिभावकों के पक्ष में कि अगर हमारा बच्चा अगर कोई जा ही नहीं रहा है, हमारा बच्चा स्कूल में जा ही नहीं रहा, तो किस बात की मतलब वो फीस मांग रहे हैं। और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट या और भी कोई जो गवर्नमेंट है जो दूसरे स्टेट में, वो गवर्नमेंट अभिभावकों के पक्ष में क्या कर रही है जी? किस बात की फीस मांग रहे हैं सर वो? हम उनसे यही पूछ रहे हैं। मेरा बच्चा भी मंगल न्यूटन स्कूल में पढ़ रहा है ब्यावर के अंदर जी, जो अजमेर जिले के अंदर आती है, ब्यावर तहसील के अंदर। हमारे बच्चे की ना तो कोई फोन हमारा, नेट हमारा, नंबर हमारा, स्कूल वालों का तो कुछ लग नहीं रहा है। ऑनलाइन क्लासे हम अगर ज्वाइन करते हैं जी, तो वो कोई क्लासे ज्वाइन नहीं हो रही है, नेटवर्क आता नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है। हमारे को वहां से फोन आता है कि भाई आप अपनी सिम चेंज करो। हमने सिम भी चेंज कर लेते हैं जी, तो भी हमारे बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठ रहा है। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है, और वो हमारे से डिमांड करते हैं 80% आपको फीस देनी पड़ेगी, आपके बच्चे को हम निकाल देंगे। तो फिर मैं आपसे यही, आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि किस बात की वो फीस ले रहे हैं जी।
जब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा था इतने सालों से तो हमने फीस दी 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए महीने की बच्चे की फीस हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा स्कूल जाता था। आज बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है, हमारे पूरे धंधे चौपट हो गए और हमारे सब धंधे चौपट हो गए तो किस बात की फीस दें हम जी। हमने जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा तो हमने उसका पालन करा, हमारे धंधे बिल्कुल खत्म हो गए सर जी। और मेरा ही नहीं बच्चा, मैं हर आदमी के बच्चे के लिए फोन कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के लिए मतलब आपसे बोल रहा हूँ। बिल्कुल हमने जो मोदी सरकार ने जो हमारे जो भारत की जो पीएम है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए हमने उनकी हर चीज मानी और उसके आधार पे हमने हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। और हमारे ब्यावर की हालत तो इतने खराब हो रखे हैं कि हर रोज 25 से 30 मतलब मरीज मतलब कोरोना के मिल रहे हैं। और आज भी मतलब ब्यावर की हालात ये ताजा है, पत्रिका में राजस्थान पत्रिका अगर आप उठा के देखोगे ब्यावर की तो उसमें 54 मरीज आज भी आए हैं। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फीस तो किस बात की फीस देवे सर आप ये बताओ हमारे को जी। हम आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं उनको कि किस बात की फीस देवे उनको हम। चलिए बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने खुलकर अपनी बात को रखा इंडिया न्यूज पर और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपके जैसे तमाम पेरेंट्स भी अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है, मनमानी ढंग से ये जो फीस वसूलने का काम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं बच्चों के परिजनों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, इस पर लगाम लगे और साथ ही खुद इस मामले पर शिक्षा महकमे के बड़े अधिकारी संज्ञान लें और साथ ही खुद इस पर चिकित्सा मंत्री गौर करें क्योंकि लगातार ये सीधा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब बच्चों के परिजनों के काम धंधे चौपट हो गए, कोरोना काल में तमाम सारी समस्याएं हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ऐसे में बिना पढ़ाई के क्या बच्चों के परिजन उनकी फीस दे पाएंगे? अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहा तो फिर किस बात की फीस वसूली जा रही है, किस बात की फीस के लिए दबाव निजी स्कूलों की ओर से बनाया जा रहा है? ये तमाम सारे सवाल हैं और इन्हीं पर हम चाहते हैं कि इसी तरह लगातार जो बच्चों के परिजन हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहे, तमाम अभिभावक हमारे साथ जुड़े, उनके साथ कि उनके बच्चों के साथ इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है स्कूल की तरफ से, तो वो अपनी राय बताएं और किस तरह से ऐसे निजी स्कूलों पर कार्रवाई हो या फिर इस पर अंकुश कैसे लगे, इसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। तो छात्रों पर फीस वसूली का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, बिना ऑनलाइन क्लासेस के भी फीस मांगी जा रही है, पूरे साल की फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तरह तरह के बहानों से जो रकम है वो निजी स्कूल वसूल रहे हैं, निजी स्कूलों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ नवीन जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मैं बोलना चाह रहा था, मेरी बच्ची KG2 क्लास में पढ़ती है। अब KG2 क्लास वाला बच्चा क्या ऑनलाइन क्लास जानेगा? आप बताइए, वो उसको ये तक नहीं पता कि मोबाइल कैसे ऑन करते हैं और उससे KG2 क्लास में फीस भी ली जा रही है और बच्चों को बस पोएम्स दे देते हैं, वो पोएम्स की हम फीस हर महीने 2000 रुपए की फीस भरी। चलिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका जानकारी और इस बातचीत के लिए, क्योंकि आपने भी अपनी समस्या रखी। छोटी बच्ची है KG2 क्लास की, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगी, उनका सवाल भी जायज है और ऐसे ही तमाम सारे सवाल जो अभिभावक हैं वो खड़े कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये सीधा निजी स्कूलों की मनमानी है कि जो फीस वसूली का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। हमारे साथ उदयपुर से दुर्जन सिंह जुड़ गए हैं। सर आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मेरा कहना निवेदन यह है कि श्रीमान दुर्जन सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था उसमें राजस्थान की जनता 70% कोरोना से बेरोजगार होगी। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये आती है कि इन प्राइवेट स्कूल वालों को लाइसेंस शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासर जी अगर देते हैं और गवर्नमेंट की स्कूलें अभी बंद है तो गवर्नमेंट की बॉडी का तो कोई फीस लेने का उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्राइवेट बिजनेस करने वाले कॉलेज हैं, सीनियर सेकेंडरी है, ये लोगों के स्टूडेंट को फोन पे मैसेज देके और पैसा रिकवर करना चाहते हैं। तो अभी राजस्थान की स्थिति तो यूं तो फसलों से खराब होगी, कोरोना से खराब होगी, आय से खराब होगी। तो जो लड़का स्कूल में ही नहीं गया, इंटर नहीं हुआ, तो वो किस हिसाब से, अगर प्राइवेट वाले ऑनलाइन पढ़ाई करो, लैपटॉप दे दे बच्चों को और फोन दे दे, है ना, तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पैसे काट लेना,
तब तो कोई बात हुई। बाकी ये शिक्षा मंत्री जी राजस्थान सरकार के माननीय पद पे बैठे हुए हैं, उनको गौर करके हाईकोर्ट में कहें कि इस तरह से लोगों को परेशान करने का कोई कारण नहीं बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार इसी तरह से आप अपनी आवाज को उठाते रहें, अपनी आवाज को बुलंद करते रहें और अपनी राय को साझा करें, अपनी बात रखें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज आप पहुंचाएं, बड़े अधिकारियों तक अपनी आवाज को आप पहुंचाएं और ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है फीस वसूली को लेकर, इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बोली हल्ला। लगातार हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, इस टॉपिक पर अपनी बात रखें। और जो निजी स्कूल मनमानी अपनी कर रहे हैं, फीस वसूलने में परेशान कर रहे हैं छात्रों के परिजनों को, मजबूर किया जा रहा है अभिभावकों को, उस पर रोक लगनी बेहद जरूरी है। हमारे साथ जयपुर से एक दर्शक है हितेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। आज सुबह ही मैंने बच्चे के लिए जो अभी एक धांधली और कर रहे हैं निजी स्कूल कि जो सीबीएसई के जो बच्चों के फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए पहले ये बोल रहे हैं कि पहले फीस जमा कराओ, जबकि सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि साहब पहले ये बच्चे का फीस पहले जमा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये ऑनलाइन क्लासों का जो हवाला दे रहे हैं कि साहब बच्चे ऑनलाइन क्लासों में बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब गलत है। एक्चुअल में क्या है, न तो टीचर को पूरी चीज आती है, न बच्चों को समझ में आ रही है। जो मेरे से पहले जो दीपक जी ने बोला बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेट का जो अभी यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो सबसे छुपी हुई नहीं है। कभी इंटरनेट आ रहा है, कभी जा रहा है। बच्चे की क्लास उनकी तरफ से तो क्लास पूरी हो गई, तो बच्चे के कितना समझ में आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, पहले दिन से ये प्रेशर ये बना रहे हैं स्कूल वाले निजी, जो जैसे मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एनसलम स्कूल है मालवीय नगर में। स्थिति ये है कि डराने मतलब धमकाने की वाली स्थिति है कि साहब आप तो फीस जमा कराओ, नहीं तो हम आपको अब ये और हाई कोर्ट का वो जो एक लेटर दिखा के कि साहब आपको अगर आपने ये नहीं जमा कराया तो अब आपको ऑनलाइन क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। अरे जब बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो किस बात की, जब तुम ऑनलाइन को खुद या तो खुद समझो, जब न तो उनको टीचरों को पता है, न उनको सर को पता है कि कैसे पढ़ाना है। वो एक बस एक ये समझ लीजिए देव नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है। तो हमको तो फीस दे दो बस। आज सुबह की बात बता रहा हूँ, बोर्ड का फॉर्म भराया है, उससे पहले साहब फीस जमा कराओ, नहीं तो बच्चे को वहाँ 12th में नहीं बैठना दिया जाएगा। ये स्थितियाँ हैं। चलिए, बहुत जी। दीपक, एक बात और, दीपक जी ने जो बात बोली बहुत अच्छा समझ में आया कि वो ये बोल रहे हैं कि स्कूल वाले हमारे को जो डरा रहे हैं वो है कि साहब टोटल फीस का 70%, जबकि वो बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस का 70%। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। स्कूल वाले टोटल फीस का कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए कि क्योंकि वो जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही है कि बाजार में स्थिति में सबके बिजनेस खत्म हो गए हैं, लेकिन स्कूल वाले जब जाओ साहब हमारे को हम टीचर की सैलरी में नहीं मिल रही है, टीचर की सैलरी नहीं मिल रही है। अरे आज तक जब बच्चों को हमने पढ़ाया है तो पैसा तो दिया ही है ना। अब जो स्थिति बनी है सबके साथ बन रही है, उसके ऊपर ध्यान रखिए, उस चीज को सोल्यूशन कोई एक अच्छा हाई कोर्ट के पास तो इन्होंने अपना फायदा निकालने के लिए वहां से एक लेटर निकलवा लिया कि साहब 70% दे दो। अरे हाई कोर्ट को क्या पता कि जब जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। आज आप वो खुद उनका बच्चा पढ़ रहा हो तो समझ में आएगी क्या उसको समझ में आ रहा है। ये है कहना मेरा। चलिए हितेंद्र जी, आपने बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखा और हर पहलू पर विस्तार से आपने बताया कि किन किन परेशानियों का सामना अभिभावकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपके ऊपर क्या बीत रही है ये आप अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और अपनी राय रखने के लिए और साथ ही अपनी बात को बताने के लिए। तो हितेंद्र जी जैसे, दीपक जी जैसे, इसी तरह तमाम ऐसे हमारे साथ
जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है स्कूल में। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर टीचर्स की सैलरी के लिए स्कूल संचालकों के पास पैसा नहीं है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों के पास कहां से पैसा आएगा? अगर लॉकडाउन में उनके बिजनेस ठप पड़ गए हैं, काम धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आखिर कैसे अपने बच्चों की फीस दे पाएंगे? इसका सोल्यूशन जो निकल रहा है वो ट्यूशन फीस का 70% देने की बात सामने आई थी, लेकिन यहां पर स्कूलों की आप मनमानी देखिए, कुल फीस का 70% वसूल करने का दबाव स्कूल संचालक बना रहे हैं लगातार। और इसी तरह से जो निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पढ़ने बच्चों को दिया जा रहा, फीस को लेकर उनको परेशान किया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, लोगों के रोजगार छिन गए, काम धंधे चौपट हो गए। और ऐसे में सीधा जो देश का भविष्य है उनके जीवन के साथ किस तरह से खिलवाड़, उनके करियर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ निजी स्कूल वाले कर रहे हैं, ये आप समझिए। और जाहिर तौर पर जो लगातार अभिभावक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे और साथ ही शिक्षा महकमे के बड़े अधिकारी भी इन अभिभावकों की राय को सुने, इनकी बातों को सुने, और जो निजी स्कूलों पर लगातार मनमानी के आरोप लग रहे हैं उन पर कोई एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है। तो आज स्कूलों की जबरन फीस वसूली को लेकर ही हल्ला बोल, और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें, अपनी आवाज को उठाते रहें ताकि इसका सॉल्यूशन निकले। हमारे साथ कोलकाता से गोविंदा शर्मा जुड़ गए हैं। गोविंदा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी, नमस्ते। एक्चुअली अभी तो सबसे पहले तो जो कंसर्न सारे पेरेंट्स रेज कर रहे हैं, हम भी उसी से गुजर रहे हैं, और मैंने भी काफी कोशिश किया है कि इसके लिए कोई सोल्यूशन हम पेरेंट्स को मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज कॉलेज अभी ऐसा प्रेशर बना रहा है जिससे कि स्टूडेंट्स को क्लास से बिल्कुल अटेंड नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मेरी सिस्टर है, शी इज अंडरगोइंग इंजीनियरिंग राइट नाउ, और अभी कॉलेज, और शी इज डूइंग बायोटेक। तो बायोटेक में आप अगर लैब वर्क का जितना भी क्लासेस होता है वो प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करा रहे, जो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से टीचर्स तो आते हैं पढ़ाते हैं, बट देन उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो रेफर करवाते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस से देख लो। तो जहां तक अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एजुकेशन में, तो व्हाई नॉट दे शुड बी आल्सो अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल बर्डन दैट वी आर आल्सो फेसिंग। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे देखना चाहिए, और पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव को इसके लिए कुछ जरूर एक्शन लेना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और ऐसा जानकारी के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए गोविंदा जी। हमारे साथ यूपी के सीतापुर से एडवोकेट अखिल जुड़ गए हैं। अखिल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। अरे सर, ये इस तरीके से लूट रहे हैं जैसे दिन में लोग डकैती डालते थे, कभी पहले जमाने में लालटेन जला लेते थे और डकैती डाल लेते थे, उस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। और इनसे जब हम लोग कहते हैं कि भाई 6 महीने 3 महीने की फीस ले लीजिए, नहीं पूरे साल की, अभी हमने अपनी बेटी की IT कॉलेज लखनऊ में फीस बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने पूरे साल की फीस जमा कराई और कहा तभी सीट हम आपकी लॉक करेंगे। हमारे यहाँ सीतापुर में ये हालत है कि 10 रुपए TC फीस है, उसका 500 रुपए स्कूल ले रहा है। मैंने खुद उस स्कूल के खिलाफ CGM कोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है जी। इतनी लूट लगाए, इतनी इनको आप गार्जियनों को कोर्ट में दाखिल करना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इनके स्कूलों के खिलाफ दावे। इस तरीके से लूट रहे हैं, दिन में लूट रहे हैं, मतलब रात में लूट सुनी जाती थी, ये लोग तो दिन में लूट रहे हैं सर। और प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा, सरकारें बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सब इनसे दबाव में है, या तो चंदा लेती हैं या इनसे मदद लेती हैं, इसलिए ये लोग कोई बोल नहीं रहे। हमारे योगी जी भी कह रहे हैं कि फीस नहीं पड़ेगी, फीस यहाँ ली जा रही, मैं खुद कल मैंने 25,000 भरे हैं। ये पोजीशन है, कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और जब गार्जियन सड़क पे उतरता है तो लाठी है बस, और कोई इनके पास विकल्प नहीं है, लाठी है। आप उससे दबा दीजिए गार्जियन की आवाज, माँ बहनों की आवाज, भाई बहनों की आवाज, लाठी चला के बंद कर दीजिए और देशद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए और खत्म बात। ये कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जी, उठाया है मैटर, बहुत अच्छा मैटर उठाया है जी, बहुत शुक्रिया अखिल जी। क्योंकि हमारा मकसद भी यही रहता है कि हल्ला बोल जो हमने कार्यक्रम रखा है वो सिर्फ जनता की आवाज के लिए रखा है। लोग ज्यादा संख्या में साथ जुड़े, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, जो हमारा मुद्दा होता है उसी से संबंधित अपनी समस्याओं को बताएं या फिर राय रखें।
हम चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें। अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए आप। की बात करते अच्छा ये लगा कि आप उन चैनलों की तरह नहीं जो सिर्फ सरकार की बात दिखाइए, बाकी कुछ न दिखाइए। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप कुछ उससे हट के हैं। थैंक यू सर, वेरी मच जी, शुक्रिया। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शुक्रिया। लगातार इसी तरीके से आप जुड़िए और अपनी राय साझा करिए इस मुद्दे को लेकर। तो स्कूलों की जबरन फीस वसूली को लेकर आज हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया। इसके साथ ही बिना ऑनलाइन क्लासेस के जो फीस मांगी जा रही है, एनुअल फीस मांगी जा रही है, या जिस भी तरीके के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो रकम वसूलने का दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों के ऊपर, उसके खिलाफ आज हमने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया। निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है और इस पर अंकुश लगे, यही हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए जनता की आवाज को बुलंद करना। ऐसे लोग जो परेशान हैं अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य को लेकर, आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ें। कुछ ही समय और बाकी है इस प्रोग्राम की समाप्ति में, इसलिए आप जुड़ें। अभी तक आपने अगर कॉल नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और साथ ही अपनी राय भी रखें। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे, सरकार के कानों तक पहुंचे, बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। तो फिलहाल आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। थोड़े से पैसे बचाने के लिए फैमिली के फ्यूचर का रिस्क मत उठाओ। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplus@picadly.com। मैं पानी हूं, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मैं सबके लिए हूं। अमीर गरीब,
बूढ़े जवान। मैं मर नहीं सकता, पर खत्म हो सकता हूं। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में, गला सूखा हो या जमीन। बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं।